फंक्शन प्रोग्रामिंग इन मैटलैब, ये हमारा पार्ट हो गया। उसके बाद क्या सब फंक्शन प्रोग्रामिंग है वो थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। उसके बाद आपका हमने देखा था आपका पार्ट ऑफ फंक्शन एम फाइल, ठीक है, डॉट एम फाइल हमारी बनेगी। इसमें हमारा क्या क्या था आपका फंक्शन डेफिनेशन लाइन जो मैंने आपको बता दी है। H1 लाइन ये हमारा क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दी। हेल्प टेक्स्ट क्या होती है, फंक्शन बॉडी क्या होती है। इससे अलावा अगर आपको कोई कमेंट करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन लाइन में वही आपका एक फंक्शन डेफिनेशन, आउटपुट आर्गुमेंट, इनपुट, फाइल नेम हमारा इनपुट आर्गुमेंट। आपको प्री डिसाइडेड आप पार्ट ये कि आउटपुट आपको पहले असाइन करना है आपका, ठीक है। दूसरा आपका जो है फंक्शन फाइल भी आपको नेम जो है आपका वो पहले असाइन करना है, और इनपुट भी आपको पहले असाइन करना है, सब कुछ असाइन करना है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, जब हम इनपुट आर्गुमेंट की आउटपुट आर्गुमेंट की बात करते हैं, तो जैसे अभी हमने इस फाइल में देखा था कि हमको हमारे पास ये फाइल नॉर्मली है, और यहाँ पे आपका सिंगल क्वांटिटी वाला पार्ट है, ठीक है। तो अगर एक ही आपका आउटपुट है तो ऑप्शनल पार्ट हमारा है कि आप इसको नॉर्मली डी इक्वल टू और फाइल नेम और इनपुट आर्गुमेंट लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये सही है, जस्टिफाई करेगा इसको। उस केस में जब आपके पास आउटपुट आर्गुमेंट सिर्फ एक नंबर हो या एक वेरिएबल हो, ठीक है, तो आप इस टाइप से बना सकते हो। पर अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो वो केस तो चेंज हो जाएगा। अभी हम करेंगे एक दो क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके एक से ज्यादा आउटपुट वेरिएबल है, वहां केस में आपका स्क्वायर ब्रैकेट नेसेसरी पार्ट है, ठीक है। H1 लाइन क्या करती है, तो डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देनी है आपने जो आप बना रहे हो प्रोग्राम, उसके बारे में कि वो क्या करता है। हेल्प टेक्स्ट में कि उससे हमारे पास क्या इनपुट है क्या आउटपुट है वगैरह वगैरह इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है आपका फंक्शन बॉडी, अब एक पूरी बॉडी हम सेट कर देंगे कि जो भी हमने टास्क कंप्लीट करना है वो आप यहाँ पे असाइन कर लो, ठीक है। तो वो आपका फंक्शन बॉडी हो गया, ठीक। उसके बाद हमारा कमेंट में, और आप चाहो तो लिख सकते हो, और कमेंट के लिए आपका जैसे इसमें लिखा हुआ आपका तो कैलकुलेटिंग और ये वगैरह वगैरह, ये भी आप उसके थ्रू ही आपका परसेंटेज और फिर आपका जो भी आपका डेटा है वो आप लिख सकते हो। इससे पहले हम देख चुके हैं कमेंट कैसे लिखते हैं मैटलैब में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे लिए, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो हमारे पास फॉर्मूला था आपका कि हम लोग क्या निकालते थे आपका बी स्क्वायर और इक्वल टू 4ac वाला कैलकुलेट करते थे, ठीक है। फिर हम क्या करते थे आपका कि हमारे पास होता था कि अगर रूट्स आपको निकालने हैं तो इक्वल टू आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये जो पार्ट हमारा है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन, ठीक है, 4, हाँ, बी स्क्वायर 4 अपॉन 2a हमारा था। तो उस टाइप से जब हम बनाएंगे तो वो जो हमारा है वो दो पार्ट में कन्वर्ट होता था। पहला पहला आपका माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा आपका माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दो जो हमारे फंक्शन बॉडी बन जाएगा। अगर आपको रूट फाइंड करने हैं तो R1 R2 दो हमारे रूट हो गए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, इनिशियली आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा चीजें, ठीक है। ये वाला एक तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया आपका, आप इसको खुद ही बनाओगे, मैं भी सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला फंक्शन R1 एंड R2 ये हमारे हो गए आपके आउटपुट वेरिएबल्स। रूट्स वन ये हमने फाइल का नेम ले लिया, ABC हमारे जो वैल्यूज हमारी होगी, ठीक है। उसके बाद आपका H1 लाइन, ठीक है। H1 लाइन हमारी होगी दिस फंक्शन कैलकुलेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया। हेल्प टेक्स्ट हमारा हो गया आपका A B and C आर इनपुट्स एंड R1 आर द आउटपुट्स ऑफ दीज इक्वेशन, या आपका रूट्स ऑफ दीज इक्वेशन, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर आप यहाँ पे क्या है, मैं दो तरीके से प्रोग्राम बना सकता हूँ। पहला कि आप थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक करके बनाओ, और नहीं तो आप सीधा भी लिख सकते हो माइनस बी और आपका स्क्वायर रूट आप निकाल देते, तो SQRT ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरे केस में आपका R2 इक्वल टू माइनस बी और माइनस SQRT ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये हमने प्रोग्राम बनाया, और लास्ट में रनिंग वाला जो पार्ट हमारा है, यहाँ तक प्रोग्राम एंड हो गया, एंड तक, ठीक है। ये जो पार्ट हमारा है लेट हमने ए बी और सी की वैल्यू लेकर के ये हमने निकाला कमांड विंडो पे, तो आपको सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनाना है अभी, ठीक है। इसको हम बना के भी देखेंगे मैटलैब में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आपका राइट ए फंक्शन सब प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। अब सीरीज से हमको सम फाइंड करना है, ठीक है। सम के लिए सीरीज का सम फाइंड करने के लिए बेसिकली हम सम कमांड यूज करते हैं। अब पहले तो आपको सीरीज जो है वो आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए कि कैसे आप सीरीज को बना सकते हो, ठीक है। तो उसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और आप बहुत सिंपल है, मतलब आपका मुश्किल से 3-4 लाइन का प्रोग्राम है ये,
ठीक है। तो पहले तो आपको क्या है, आपके एस जो पार्ट हमारा है वो है आपका आउटपुट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और इनपुट आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या क्या है, एक तो आपका आर है, दूसरा आपका एन है, ठीक। सीरीज को हम पहले समझते हैं। एस इक्वल टू 1 आर प्लस डॉट 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 और आपको आर एन मिल रहा है। इसका मतलब हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आर की पावर 0, कोई भी आपका वेरिएबल है उसकी अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो आर की पावर 0 बेसिकली यहाँ पे हो गया। आर हमारा ये है, उसकी पावर 1 आर स्क्वायर, उसकी पावर 2, फिर आर क्यूब होगा, फिर आपका आर एन हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे जितनी वैल्यू आप एन की पुट करोगे, ठीक है, उतनी आपको सीरीज बनेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये, तो सीरीज बनाने के लिए आप कैसे बना सकते हो सीरीज, पहले तो आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे एन को कि एन हमारा कितना, क्योंकि इनपुट में आप एन दोगे ना तो कैसे मिलेगा वो। तो एक हम नया वेरिएबल लेते हैं एम इक्वल टू, हमारा क्या हो जाएगा आपका 0 एन, ये हमने बना दिया, ठीक है। अब 0 एन क्या करेगा कि अगर मैं एन की वैल्यू लेट 2 फिल करता हूँ, ठीक है, अगर एन की वैल्यू मेरी 2 है, उसके बाद हमारा एम जो है कैसे एक्सप्लेन करेगा, एक्सपेंड कैसे करेगा, आपका एक 0 बनेगा, एक आपका 1 बनेगा, आपका 2 बनेगा, है ना। बट जी 0 का क्या मीनिंग होता है, 0 1 2, अगर 3 करूंगा तो एक और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया एम की वैल्यू। अब आर तो आपका नॉर्मल है ही, अब आपको सीरीज बनानी है, तो सीरीज कैसे बनेगी हमारे पास, एस जो भी आप बनाना चाहो इक्वल टू हमारा हो गया आर, ठीक है, जो आपको बेस है। अब पावर में आपको लेके जाएंगे, पावर कैसे बनानी है, अब यहाँ पे पावर जो है एरे है, हमारा एरे मैट्रिक्स में है, मतलब आपका एरे ऑपरेशन हमारा होने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, और पार्ट आपका क्या हो जाएगा एन, इस टाइप से एम, सॉरी अभी के लिए ये आपकी सीरीज बनी है। अब आर की वैल्यू लेट में अगर 2 फिल करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे आपका आर इक्वल टू मेरा 2 हो गया, ठीक है, और जो मेरा एन है वो अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, तो सीरीज कैसे बनेगी आपकी 2 की पावर 0 फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, तो मतलब 0 हो गया, 1 हो गया आपका, प्लस 2 की पावर 1 2, प्लस 2 की पावर 2 4, इतना सा बस, क्लियर है। यहां से आपको सीरीज का सम इस टाइप से फाइंड होगा। तो पहले आपको बनानी है सीरीज, कैसे बनानी है वो मैंने आपको आइडिया दे दिया यहाँ पे, ठीक है, फिर हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या बनता है, तो उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। इस टाइप से हमारा प्रोग्राम बनना था। तो पहला का फंक्शन सीरीज सम, हमने एक फाइल नेम ले लिया, और आर इन हमारा इनपुट्स हमारे हो गए, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन लाइन इसके बाद हमारी थी, पहली वाली फंक्शन डेफिनेशन लाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपका, और ये पे H1 लाइन जो आपका है कि ये क्या करेगी, दूसरा आपका हेल्प टेक्स्ट हो गया। फिर फंक्शन बॉडी पे हम काम करेंगे, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे बनाना है आपका m इक्वल टू 0 टू n, ठीक है। एस ई हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम उस सीरीज को स्टोर कर रहे हैं, है ना, और उसका फिर हम सम निकालेंगे, क्योंकि एस जो आपका है वो आपने लिया हुआ लास्ट में आउटपुट आर्गुमेंट वाले पार्ट में। तो एस इक्वल टू आर डॉट और आपका स्क्वायर वाला जो साइन है वो, और आपका m, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। उसी टाइप से एस इक्वल टू सम ऑफ सीरीज, तो सम ऑफ सीरीज आपका ये वाला। अब जो भी आप टाइप करोगे, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप जो है आपका आर की वैल्यू भी टाइप करो 2 और उसकी वैल्यू भी टाइप करो 2, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वे है सॉल्यूशन करने का, बहुत आसान सा प्रोग्राम था, मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है।